हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एब्सेस, बॉयल, कार्बंकल की। ये होते क्या हैं और कौन सी दवा लिया जाए कि एब्सेस, बॉयल, कार्बंकल से निजात पाई जा सके। तो पहले तीनों को समझ लेते हैं कि अलग अलग एक दूसरे से कैसे हैं, फिर तीनों के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवा है उसको बताते हैं। तो आप वीडियो पूरा अंत तक देखिए, पूरी बात आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, जो एब्सेस है वो स्किन की सरफेस जो है, जैसे मान लीजिए स्किन है, स्किन की सरफेस ये है, इसके नीचे वाले पोर्शन में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं पायोजेनिक बैक्टीरिया। पायोजेनिक बैक्टीरिया का जब संक्रमण हो जाएगा तो वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा, रेड हो जाएगा और उसके चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो उस पायोजेनिक बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए WBC ढेर सारी वहाँ पे आएंगी। तो WBC और पायोजेनिक जो बैक्टीरिया है जो जिसने संक्रमण किया है उसमें डिफेंसिव मैकेनिज्म चलेगी। तो जो WBC है वो पायोजेनिक बैक्टीरिया को नष्ट करेगी और कुछ जो पायोजेनिक बैक्टीरिया है वो WBC को नष्ट करेगा। तो इस प्रक्रिया में कुछ अमाउंट में पस बन जाता है। जब पस बन जाता है तो टपकने जैसा दर्द होने लगता है। तो मोटी बात इस तरह समझ लीजिए कि कहीं पे भी अगर पायोजेनिक बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ तो डिफेंसिव मैकेनिज्म को प्रोसीड करवाने के लिए बॉडी वहाँ पे WBC भेजती है और जो भी WBC मृत हो जाएंगे या फिर बैक्टीरिया मृत हो जाएंगे उन्हीं को मिलाकर पस बन जाता है। पस बन जाएगा तो टपकने जैसा दर्द होने लगेगा। तो जो एब्सेस है वो किसी भी सरफेस पर हो सकता है। स्किन की सरफेस पर पायोजेनिक बैक्टीरिया के संक्रमण से जो पस बनता है उसमें टपकने जैसा दर्द होता है और अगर आप उसको दबाते हैं तो उसमें से पस जैसा मटेरियल निकलता है। तो ये एब्सेस है। बॉयल की अगर बात करें तो बॉयल जो हेयर होता है, हेयर के नीचे हेयर फॉलिकल्स पाया जाता है। हेयर फॉलिकल में अगर पायोजेनिक बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया तो उसको बोलते हैं बॉयल। यानी बॉयल इज द इन्फेक्शन ऑफ पायोजेनिक बैक्टीरिया इन हेयर फॉलिकल। तो हेयर के नीचे वाला पोर्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हेयर निकला हुआ है तो उसके नीचे वाले पोर्शन में छोटी सी ग्लैंड पाई जाती है, छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हेयर फॉलिकल बोलते हैं। हेयर फॉलिकल में अगर पायोजेनिक बैक्टीरिया नहीं, पस बनाने वाले बैक्टीरिया, पस बनाने वाले बैक्टीरिया का अगर संक्रमण हो गया तो वहाँ पे पस बनने लगता है और उसी को हिंदी में बलतोड़ भी बोलते हैं। तो पस बनने के पहले जो बाल ऊपर का टूट जाएगा, अब पूरा एक स्ट्रक्चर नीचे और उसमें मवाद भर जाएगा तो उसको बोलते हैं बॉयल्स ना। तो जो एब्सेस है वो नॉर्मल स्किन पर होगा और जो बॉयल है वो हेयर फॉलिकल में होगा। और तीसरी बात आती है कार्बंकल की। तो कार्बंकल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक हेयर फॉलिकल यहाँ पे, दूसरा हेयर फॉलिकल यहाँ पे है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो बॉयल बने हैं, 2-3 बॉयल मान लीजिए आसपास बन जाए तो नीचे भी आपस में जुड़ जाते हैं। यानी कार्बंकल इज फाउंड बाय रीयूनियन ऑफ बॉयल्स। यानी एक बॉयल्स दूसरे बॉयल से, दूसरा बॉयल तीसरे बॉयल से नीचे जुड़ जाते हैं आपस में। जब जुड़ जाएंगे तब उसी को क्या बोलते हैं, कार्बंकल बोलते हैं। तो कार्बंकल अगर हो गया है तो रिकरेंट आता रहता है। एक ठीक होगा फिर दूसरा ठीक होगा, पांचवा तीसरा, इस तरह से चलता रहता है। यानी एक ठीक होने के बाद दूसरा अगर आ रहा है ऐसे तो क्या है, कार्बंकल है। तो एब्सेस, बॉयल, कार्बंकल हैं तीनों अलग अलग चीज़ें साइंस, मेडिकल साइंस में। लेकिन उसके ट्रीटमेंट की अगर बात किया जाए तो कॉमन बात तीनों में है कि पस बनता है, रेडनेस होता है बॉयल में, एब्सेस में, कार्बंकल में भी। तो गर्म होगा, रेडनेस होगा, हीट होगा, पेन होगा। तो इस तरह से इससे निजात पाने के लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवा है। हर एक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। आप उसको लेके यूज़ करें और इन तीनों से निजात मिलेगी, चाहे एब्सेस हो, चाहे बॉयल हो, चाहे कार्बंकल हो। पहली दवा है कैलकेरिया पेक्रिकम 30 पावर की। इसको आप सुबह और शाम 2 बूंद जीभ पर डालें। कैलकेरिया पेक्रिकम
30 पावर की, सुबह और शाम 2 बूथ जीभ पर लें। और दूसरी दवा है गन पाउडर 3x, टैबलेट्स आता है, छोटा छोटा टैबलेट्स आता है। तो गन पाउडर 3x का 3x पावर की आप ले लीजिए। 1 टैबलेट सुबह दोपहर शाम, यानी 1 टैबलेट सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को, 3 टाइम लीजिए। तो इन दोनों दवाओं से जो कार्बंकल हो, चाहे एब्सेस हो, चाहे बॉयल हो, रिकरेंट बॉयल हो, बार बार बन रहा हो, इन तीनों से निजात मिलेगी। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, बात समझ में आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जानकारी एक दूसरे को बढ़ती रहे और इस तरह से हम लोग बीमार होने की संभावना को कम कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।